अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अमरीकी अरबपति बिजनेसमैन इलॉन मस्क की कंपनी XAI ने अपना जदीद तरीन AI मॉडल ग्रॉक 3 लॉन्च कर दिया है। इलॉन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी X1 अपने बनाए गए इस मसनूई जहानत के लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैट बॉट में कुछ ऐसी तब्दीलियां लेकर आई है जिन्होंने मसनूई जहानत की दुनिया में तहलका मचा दिया है। इलॉन मस्क ग्रॉक AI को दुनिया का ज़हीन तरीन AI करार देते हैं। इलॉन मस्क ने X यानी ट्विटर पर एक पोस्ट में दावा किया कि ग्रॉक 3 दीगर चैटबॉट्स के मुकाबले में ज्यादा तेज रफ्तार और ताकतवर है और इसकी तरबियत तवील अरसे तक की गई है। इनके मुताबिक ये चैटबॉट वेब और सोशल मीडिया पर काम की रफ्तार को 10 गुना तेज बना देगा, यानी जो काम पहले 1 घंटे में होता था वो अब 10 मिनट में मुकम्मल हो सकेगा। X1 कंपनी के इस AI को मेम्फिस टेनेसी के कोलोसस डाटा सेंटर पर ट्रेन किया गया। इलॉन मस्क का कहना है कि इस वक्त कोलोसस डाटा सेंटर एनवीडिया के 2 लाख H100 GPUs पर मुश्तमिल है। जब कोलोसस डाटा सेंटर को 2024 में लॉन्च किया गया तो इसमें मौजूद GPUs की तादाद 1 लाख थी। इलॉन मस्क ने इस बात की तस्दीक की कि महज 92 दिनों में इस तादाद को डबल कर दिया गया है। अगर आप 2 लाख GPUs के बारे में सुनकर हैरान हो रहे हैं तो ठहरिए, क्योंकि कोलोसस डाटा सेंटर तब भी दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर ट्रेनिंग सिस्टम था जब इसके GPUs की तादाद इससे आधी यानी 1 लाख थी। इसका मतलब ये है कि ग्रॉक 3 को इसके पिछले मॉडल ग्रॉक 2 के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा कंप्यूटिंग पावर वाले सिस्टम के जरिए ट्रेन किया गया। जबकि अगर ग्रॉक 2 की बात करें तो ये भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला लैंग्वेज मॉडल था। कोलोसस के डाटा सेंटर को इस्तेमाल करके XAI ग्रॉक 3 को महज 19 दिनों में ऑनलाइन लाने में कामयाब रही। आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रवायती सिस्टम्स की मदद से मसनूई जहानत के किसी भी मॉडल को ऑनलाइन लाने में 4 से 6 माह का वक्त दरकार होता है। इलॉन मस्क का कहना है कि ग्रॉक 3 अभी भी डेवलपमेंट के मराहिल से गुजर रहा है। अभी भी इस मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है और फिलहाल इसके बीटा वर्जन को रिलीज किया गया है ताकि इसकी सलाहियतों को टेस्ट किया जा सके। फिलहाल ग्रॉक 3 का बीटा वर्जन भी X.com के प्रीमियर प्लस सब्सक्राइबर्स तक महदूद है। इलॉन मस्क का कहना है कि ग्रॉक 3 हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होता चला जाएगा और इसकी असल कारकर्दगी का सही अंदाजा लगाने में तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा। इलॉन मस्क का ये बयान हैरान कुन है क्योंकि इस वक्त भी ग्रॉक 3 दुनिया के तमाम AI मॉडल्स को लीड कर रहा है। इन मॉडल्स में ओपन AI के मसनूई जहानत के नए मॉडल, गूगल की AI मॉडल और चीन का डीप सीक भी शामिल है। ग्रॉक चैटबॉट मसनूई जहानत की कंपनी ओपन AI के चैट GPT 4o और गूगल के जेमिनी जैसे AI मॉडल्स के मद्दे मुकाबिल के तौर पर सामने आया है। ये AI चैटबॉट न सिर्फ तस्वीर का जायजा ले सकता है बल्कि सवालात के जवाबात भी दे सकता है। वाज़ेह रहे कि इलॉन मस्क की जानिब से 2023 में XAI की बुनियाद रखी गई थी। इससे कबल 2015 में मस्क ने सैम ऑल्टमैन के साथ मिलकर एक गैर मुनाफे बख्श इदारे के तौर पर ओपन AI की बुनियाद रखी थी, लेकिन कंपनी के अरूज से कबल ही मस्क इससे अलग हो गए थे। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ग्रॉक 3 का डेमो करते हुए मस्क और इनके साथियों ने ग्रॉक 3 को फिजिक्स का एक मसला हल करने और एक पजल गेम बनाने का टास्क भी दिया। इलॉन मस्क का कहना था कि उन्होंने ये गेम खेला और ये बहुत अच्छा था। ग्रॉक 3 की कोडिंग की सलाहियत भी हैरत अंगेज है। कोडिंग के लिए इस मॉडल के इस्तेमाल से इंजीनियर्स के सैकड़ों घंटे बचेंगे। न सिर्फ ग्रॉक 3 मसनूई जहानत की इंडस्ट्री में सिंथेटिक बेंचमार्क की वैल्यू में बाकी मॉडल से आगे है, बल्कि ये चैटबॉट एरिना में भी सबसे आगे है। चैटबॉट्स को इस्तेमाल करने वाले लोग इनसे हासिल होने वाली मालूमात की बिना पर इन्हें रैंक करते हैं। हाल ही में XAI ने ग्रॉक 3 को एक नकली नाम के साथ चैटबॉट्स की रेस में शामिल किया। ये नकली नाम चॉकलेट था। ऐसे में चैटबॉट्स की कारकर्दगी को रैंक करने वाले ये नहीं जानते थे कि ये कौन सा मॉडल है और इसे किसने डिजाइन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मॉडल को चैटबॉट एरिना की हर कैटेगरी में टॉप रैंकिंग दी गई। इस रैंकिंग के हिसाब से गूगल का मसनूई जहानत का मॉडल जेमिनी दूसरे, जबकि ओपन AI का चैट GPT तीसरे नंबर पर रहा। मसनूई जहानत के रवायती मॉडल्स के मुकाबले में XAI के ग्रॉक 3 मॉडल में 2 नए फंक्शन शामिल किए गए। इन फंक्शंस में डीप सर्च और थिंक शामिल हैं। डीप रिसर्च मसनूई जहानत की दुनिया में सामने आने वाला नया फंक्शन है जिसे हाल ही में चैट GPT और परप्लेक्सिटी में मुतारिफ करवाया गया है। ये फंक्शन एजेंट AI की कैटेगरी का हिस्सा है। मसनूई जहानत के रवायती मॉडल जहां इंसानों की दी गई प्रॉम्प्ट से ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या देखना या पढ़ना चाहते हैं, वहीं डीप रिसर्च मॉडल में कई वेबसाइट्स को सर्च किया जाता है। मालूमात के दर्जनों जराए को इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद एक रिपोर्ट शाया की जाती है जिसमें इन तमाम
तमाम ज़राए के लिंक बतौर रेफरेंस मौजूद होते हैं जहाँ जहाँ से मालूमात ली गई होती हैं। अगर चैट जीपीटी पर डीप रिसर्च के फंक्शन को इस्तेमाल किया जाए तो इसे 10,000 अल्फाज पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट को जनरेट करने में तकरीबन 30 मिनट का वक्त दरकार होगा। इस कैटेगरी में ग्रॉक 3 अभी इतना ज्यादा एडवांस नहीं हुआ, लेकिन XAI इस पर काम कर रही है। ग्रॉक 3 का थिंक फंक्शन इसे एक रीजनिंग मॉडल की खसूसियात फराहम करता है। XAI के मुताबिक रियाजी, साइंस और प्रोग्रामिंग से मुतालिक सवालात के लिए ग्रॉक 3 का रीजनिंग मॉडल बेहतरीन है। मौजूदा AI सिस्टम्स में रीजनिंग मॉडल का काफी ज्यादा रुझान पाया जाता है। ये फंक्शन चैटबॉट को मजबूर करता है कि वो अपने जारी करदा रद्द-ए-अमल पर एक इंसान की तरह सोचे। इस फंक्शन की बदौलत मस्नूई ज़हानत का मॉडल कई तरह की पॉसिबिलिटीज को सामने लाता है, अपने तलाश करदा जवाबात की दुरुस्तगी को चेक करता और मालूमात की तस्दीक करता है। इस सब के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल सारिफ को एक ऐसा जवाब फराहम करता है जिसमें गलती के इम्कानात ना होने के बराबर है। मस्नूई ज़हानत के रीजनिंग मॉडल में एक जवाब तक पहुँचने के लिए जितने भी स्टेप से गुजरा जाता है और जिस तरह की भी कैलकुलेशंस की जाती हैं, सारिफ को इन तमाम तक भी रसाई हासिल होती है। इस सब का फायदा ये होता है कि इस रिस्पॉन्स में काफी ज्यादा डिटेल मौजूद होती है। मस्नूई ज़हानत के मॉडल्स में इन दो फंक्शंस के आने के बाद ये मॉडल्स और भी ज्यादा रिलायबल हो गए हैं। इलॉन मस्क के मुताबिक इन फंक्शंस की मौजूदगी ग्रॉक की सबसे पहली तरजीह रही है। एक लाइव स्ट्रीम के दौरान इलॉन मस्क ने कहा कि इनकी कंपनी XAI का ग्रॉक 3 ज्यादा से ज्यादा सच की तलाश में है, चाहे वो सच सियासी तौर पर काबिल कबूल ना भी हो। एक चीज जो ग्रॉक 3 के मनफी पहलू के तौर पर ली जा सकती है वो इसे इस्तेमाल करने की कीमत है, क्योंकि ग्रॉक 3 बाकी AI मॉडल्स के मुकाबले में काफी ज्यादा महंगा है। X की माहाना प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत $40 है, जो मौजूदा रेट के मुताबिक 11,128 रुपए बनती है, जबकि स्टैंडर्ड प्रीमियम यूजर्स अभी तक ग्रॉक 2 ही को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तसर वक्त के लिए ग्रॉक 3 को मुफ्त इस्तेमाल किया जा सकता है, अलबत्ता ये वाज़ेह नहीं किया गया कि ये मुख्तसर वक्त दर हकीकत कितने दिनों या घंटों पर मुश्तमिल है। अगर आप मस्नूई ज़हानत के इस मॉडल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको X ऐप पर ग्रॉक पर क्लिक करना होगा या इसके वेब वर्जन को विजिट करना पड़ेगा। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे और ग्रॉक AI को सिलेक्ट करेंगे तो एक ऐप लॉन्च होगी जिसमें आप नए थिंक और डीप सर्च के ऑप्शंस भी देख सकेंगे। अलबत्ता आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर इस बात को यकीनी बनाना होगा कि आप ग्रॉक 2 नहीं बल्कि ग्रॉक 3 इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुफ्त सारिफीन को ग्रॉक 3 में महदूद फीचर्स ही दस्तयाब होंगे। ग्रॉक AI की वेबसाइट के साथ साथ ऐप भी मौजूद है जिसे PC के साथ मोबाइल पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। XAI का कहना है कि कुछ ही दिनों बाद ग्रॉक 3 तकरीबन 8 मुख्तलिफ जुबानों में वॉइस प्रॉम्प्ट सुनने के काबिल हो जाएगा। इसके साथ साथ जल्द ही इस पर एक ऐसा फीचर मुतारिफ करवाया जाएगा जिसकी मदद से ऐप डेवलपर इस पर मुख्तलिफ ऐप्स को डिजाइन कर सकेंगे। इस साल के आखिर तक ग्रॉक 3 के पास मल्टी एजेंट कोलैबोरेशन फीचर्स होंगे, जिसका मतलब ये है कि ग्रॉक 3 इस साल के आखिर तक डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट की खिदमत भी सरअंजाम दे सकेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।